अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि एएमएच कम है 0.04, 0.4, 0.1, 0.2 है और आपको सिर्फ लास्ट ऑप्शन मिला है आईवीएफ का, बोल दिया गया है कि नेचुरल प्रेगनेंसी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोल दूंगी एएमएच को लेकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की। पिछले विगत 13-14 वर्षों से मैं कॉम्प्लेक्स पीसीओडी, लो एएमएच, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉक ऐसे केसेस को करेक्ट कर चुकी हूँ। बहुत सारे कपल अपने घरों में नन्ही खुशियाँ प्राप्त कर चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में एएमएच एक नंबर है, एएमएच आपकी किस्मत नहीं है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि एएमएच की रिपोर्ट देखकर महिलाएं टूट जाती है, पहले तो अंदर से, और फिर धीरे धीरे वो समाज से भी टूटने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एएमएच होता क्या है। एएमएच का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक इंडिकेटर है आपके एग रिजर्वायर का, मतलब आपकी ओवरी में कितने अंडे हैं ये बता रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि आपकी ओवरी में मातृत्व सुख आपको देने की क्षमता है कि नहीं, मतलब आपकी ओवरी ऐसे अंडे बना सकती है जो आपको प्रेगनेंसी तक ले जाएगा कि नहीं। तो एएमएच का मतलब ऐसा नहीं है कि लो एएमएच मतलब नो प्रेगनेंसी। लो एएमएच में भी प्रेगनेंसी होती है, ओवुलेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी भी होती है। सिर्फ यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके एग क्वालिटी की, मतलब आपके जो अंडा है वो वीक है, वो कमजोर है, जो आपको प्रेगनेंसी तक नहीं ले जाता है। बस इतना सा ही यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा जो मिथ है, आप लोग समझ लेते हैं कि भाई लो एएमएच मतलब अब मां नहीं बन सकती, तो वो मिथ आपको हटाना है। आयुर्वेदा क्या बोलता है इसमें? आयुर्वेदा में एएमएच नाम का कोई शब्द है ही नहीं हमारी संहिताओं में। आचार्यों का ऐसा मानना है कि हमें अगर गर्भधारणा करनी है तो उसके लिए हमारे 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जो मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। वो है ऋतु, आपका टाइमली पीरियड, क्षेत्र, आपका हेल्दी यूट्रस, अंबु, आपका हार्मोनल सप्लाई, और बीज। बीज मतलब आपके स्पर्म ओवम की क्वालिटी अच्छी होना। तो यहाँ पे जो एएमएच को आप आयुर्वेदा में किस तरह समझेंगे, वो समझेंगे कि यहाँ पे आपका जो बीज है वो सुदृढ़ स्ट्रांग ना हो के वो कमजोर है। तो हम यहाँ पे आयुर्वेदा में क्या मानेंगे कि आपकी शुक्र धातु मतलब आपके बीज को हमें अच्छा करना है, तो आप नेचुरली कंसीव हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो फीमेल होती हैं, जो लो एएमएच वाली, वो कंसीव क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी एग की क्वालिटी गड़बड़ होती है। दूसरा, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, सेल्फ प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, एज एडवांस होती चली जाती है। उनकी जो एंडोमेट्रियम है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करती है। कभी तो थिन एंडोमेट्रियम, और समटाइम नंबर अच्छा होता है, एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद जो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि जब लो एएमएच है तो एफएसएच एलएच डेफिनेटली डीअरेंज्ड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो प्रेगनेंसी के लिए अपनी पीरियड केयर नहीं करते हैं। ये कारण है जिसकी वजह से लो एएमएच वाले पेशेंट नेचुरली कंसीव नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पे आयुर्वेदा आपकी किस तरह मदद कर सकता है, आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग क्या अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हम 0.07, 0.06 वाले पेशेंट को भी नेचुरली कंसीव कराते हैं, विदाउट एनी हार्मोनल पिल्स, विदाउट इंजेक्शन एंड विदाउट आईडीवीएफ। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे हम जो काम करते हैं वो सबसे पहले आपकी बीज शुद्धि करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए अच्छे स्पर्म और अच्छे ओवम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लो एएमएच में अंडे की क्वालिटी कमजोर होती है, तो हम उसको अच्छा करते हैं बीज शुद्धि के माध्यम से। दूसरा, हम क्या करते हैं, गर्भाशय पोषण करते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम सपोर्टिव नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो यहाँ पे हम गर्भाशय पोषण करते हैं।
तीसरा हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन सिक्रीशन तो आपकी पिट्यूटरी से हो रहे हैं, और पिट्यूटरी कहाँ है हमारी, यहाँ पे। तो शिरोधारा, मानसिक चिकित्सा, औषधियों के माध्यम से हम आपके स्ट्रेस को रिलीव करते हैं ताकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो सके। चौथी चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी अपान वायु का करेक्शन करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो इम्प्लांटेशन है या जो ओवुलेशन है या फिर डिलीवरी है, वो सारा काम है हमारी अपान वायु का। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि स्त्री के अंदर कोई भी रोग बिना वायु की दृष्टि के हो ही नहीं सकते। जब तक उनकी वायु में विकृति मतलब इम्बैलेंस नहीं होगा, जब तक स्त्री व्याधि मतलब कोई भी फीमेल डिसऑर्डर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम काम करते हैं आपकी अपान वायु पे। ये सारा चीजें करने में हमें 3 to 6 मंथ लग जाते हैं, और उसी बीच में हमारा अंडा अच्छा हो जाता है, हमारा यूट्रस अच्छा हो जाता है, और हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपको रियल केस स्टडी बता रही हूँ। मेरे पास नेहा यादव नाम की एक पेशेंट आई थी, जिनका AMH था 0.06 और उसका FSH था 26, मतलब FSH भी बहुत हाई था। जब वो मेरे पास आए थे तो उनको कुछ महीने से पीरियड बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और IVF के लिए एडवाइस करा गया था, लेकिन नेहा को IVF के लिए नहीं जाना था। तो उन्होंने डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा के बारे में पता चला उनको यूट्यूब इंस्टा के माध्यम से, तो वो हमारे पास आए। तो सबसे पहले नेहा को हमने 1 महीने की आयुर्वेदिक चिकित्सा दी, जिससे उनका थोड़ा हार्मोन बैलेंस हुआ और पीरियड आया। और उसके दूसरे महीने में हमने नेहा का पंचकर्मा करा। पंचकर्मा करने के बाद नेहा के एग की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई कि तीसरे महीने में नेहा खुद नेचुरली कंसीव हो गई। नेहा का टेस्टिमोनियल भी है मेरे चैनल पे, तो वो आप वो भी देख सकते। ये रिसेंट केस आप बता रही हो, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा किस तरह एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कंसेप्शन के लिए आपको तैयार कर देता है। अब सबसे बड़ी चीज कि आपको आयुर्वेदा किस तरह मदद करेगा, उसके लिए आपको आपका स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपके AMH की रिपोर्ट आपको हमें शेयर करनी पड़ेगी। आपका क्या रूटीन है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या दिनचर्या है, क्या प्रकृति आपको, वो आपको समझनी पड़ेगी। तब आप लो AMH में नेचुरली कंसीव कर पाओगे। मैं फिर से बोल रही हूँ कि AMH आपकी किस्मत नहीं है, AMH जस्ट एक नंबर है। और सबसे जरूरी चीज है, आपके AMH की रिपोर्ट को देखकर आप ये मत समझो कि आपके शरीर में कमी है। अंडा सिर्फ आपका वीक है, आप दिमाग से हारते हैं, इसलिए आप लो AMH में कंसीव नहीं कर पाते। तो अब आपको आपके शरीर को सुदृढ़ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, पंचकर्मा, दवाइयाँ, योगा, दिनचर्या के माध्यम से, और फिर आपको नेचुरली कंसीव करना है। तो अब आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा है भाई, AMH का क्या नंबर है, आपका FSH कितना है, उसकी रिपोर्ट जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करिए। उसके बाद आपका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान लीजिए। मुझे लग रहा है वीडियो में मैं आपको समझाने में समर्थ रही हूँ कि AMH की रिपोर्ट देख के आपको घबराना नहीं है। उस नंबर को आपके दिमाग से हटाइए, अपने एग की क्वालिटी पे काम करिए। और ये वीडियो आपको उन फीमेल्स को भी शेयर करना है जिन्होंने अभी तक AMH की रिपोर्ट ही नहीं कराई, उन्हें पता ही नहीं है AMH क्या है। क्योंकि बहुत बार उनके जब ओवुलेशन कराने जाती हैं तो या तो सिस्ट बन जाती है या फिर फॉलिकल की ग्रोथ ही नहीं होती, लेकिन उनको कारण नहीं समझ में आ रहा है। तो ये रिपोर्ट्स आपको मेरे साथ शेयर करनी है, और ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल में मैं इस तरह के जो आपको वीडियो बताती हूँ वो मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, मैं शास्त्रोक्त ज्ञान ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर से एक AMH की सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ लाऊंगी। नमस्कार।